हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आज मुझे इंस्टाग्राम में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। आदित्य जी है हमारे एक सब्सक्राइबर, उन्होंने ये पूछा मुझसे इंस्टाग्राम में मैसेज करके कि आप हमेशा अपने वीडियो में बोलते हो कि आप एट द मनी ऑप्शन बायर को लेना चाहिए। तो एट द मनी में भी तो थीटा डीके काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उनका मेन क्वेश्चन ये था कि अगर मैं एट द मनी में ट्रेड करूं, बिना स्टॉप लॉस के होल्ड करूं, तो थीटा डीके से कैसे बचूं। ठीक है, तो ये सबसे पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस करती हूँ कि वाई आई से कि एट द मनी आप लो। क्योंकि मेजरली जो मैंने देखा है, जो ट्रेंड है ना ऑप्शन बायर में, उनमें वो हीरो ज़ीरो वाला उनका मेंटालिटी रहता है मोस्टली लोगों का। तो वो सोचते हैं कि आउट ऑफ द मनी का एक चीपर ऑप्शन ले लेंगे हम, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 5 रुपये का। वो अगर 5 का 10 हो गया तो मेरा तो डबल हो गया पैसा। तो ये जो मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी बहुत डेंजरस है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में सबसे ज़्यादा थीटा डीके होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। एट द मनी और आईटीएम आप ले सकते हो डेफिनेटली। आईटीएम में क्या होता है कि आपका ऑब्वियसली इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, तो इसीलिए आपका प्रीमियम डीके थोड़ा जो है, थीटा डीके जो है थोड़ा थोड़ा स्लो होता है। और इन द मनी में क्या होता है कि क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव है तो वो सब ले नहीं पाते हैं। तो बैलेंस्ड अप्रोच के लिए मैं बोलती हूँ कि आप एटीएम लो, क्योंकि एटीएम में क्या है कि अगर वो मान लो प्राइस आपके फेवर में मूव कर गया, तो वो एटीएम को इन द मनी होने में टाइम नहीं लगेगा। तो वो एक बड़ा फैक्टर है जिस वजह से मैं बोलती हूँ कि एटीएम लो। और उसमें क्या है कि आपको बैलेंस्ड डेल्टा मिलता है 0.5 का, मतलब कि अगर आप 10 पॉइंट मार्केट मूव करें तो आपको 5 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। अब उनका जो मेन कंसर्न है कि हम बिना स्टॉप लॉस के होल्ड करेंगे, तो एट द मनी में हम थीटा डीके से कैसे बचे। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी आप सभी को, थीटा डीके से कोई भी बायर बच नहीं सकता है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो थीटा इज़ द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग टाइम। आप होल्ड कर रहे हो तो यू आर टेकिंग टाइम एंड इट इज़ द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग टाइम। सो अगर आप बिना स्टॉप लॉस के होल्ड करोगे, स्पेशली साइड वे अगर मार्केट हो गया, तो थीटा आपका प्रीमियम खाता ही रहेगा। अब दूसरा पॉइंट, बिना स्टॉप लॉस के होल्ड करने वाला सीन इज़ द वर्स्ट स्ट्रैटेजी एवर। ये कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है, ये ट्रेडिंग ही नहीं है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करोगे, तो वो काम वैसे नहीं चलता है। क्योंकि हम वैसे भी, मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करो। तो जब आप ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको स्टॉप लॉस तो लेना ही है। आप ओवरनाइट करोगे तो भी आपको एक लिमिट पे तो निकलना ही पड़ता है, पर इंट्राडे कर रहे हो तो स्टॉप लॉस तो लेना इंपॉर्टेंट है ही है। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं होता है कि आप स्टॉप लॉस के बिना कैसे आप बचोगे। तो ये चिट भी मेरी पट भी मेरी वाला सीन कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप वैसे भी टाइम के अगेंस्ट लड़ रहे हो, और आप ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट लड़ रहे हो जो कि मेजरली विन करते हैं। ओके, सो एटीएम लेने से आप थीटा से बच जाओगे, या इन द मनी लेने से भी आप थीटा से बच जाओगे। ये कोई भी पॉइंट नहीं है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मार्केट आपने लिया और मार्केट आपके डायरेक्शन में उसी वक्त से बढ़ने लग गया, तो आपको प्रॉफिट होने लगेगा, लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस ज़रूर लेना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल कोई सेंस नहीं बनेगा कि आप बिना स्टॉप लॉस के कभी भी कोई भी तरीके का ट्रेड करो, कोई भी, नॉट इवन ऑप्शन बाइंग। आप ऑप्शन सेलिंग करो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करो, नॉर्मल स्टॉक्स में इंट्राडे करो, पोजिशनल ट्रेड करो, या फिर आप क्रिप्टो करो, गोल्ड करो, कमोडिटी करो, कुछ भी, स्टॉप लॉस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब हम आज की बात करें तो आज मैंने आप लोगों को क्या एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी अगर 25,555 के नीचे जाता है तो हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। 25,440 तक का मूवमेंट हमें मिला। बैंक निफ्टी में 61,155 के नीचे हमें 68,34 तक का लो मिला। सेंसेक्स में भी हमें अच्छा खासा एक फॉल आज देखने को मिला, अप्रॉक्सीमेटली 500 पॉइंट्स का। 82,660 के नीचे 82,167 का मिला। वोटिंग करवाया था मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में, 60% लोग आज प्रॉफिट में थे, 24% लॉस किया है, पता नहीं क्यों। क्योंकि लेवल के हिसाब से तो आपको 15 मिनट फॉलो करके आपको जो है ट्रेड लेना चाहिए। अब कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए, ये है आपका एक मेजर स्विंग लो इंट्राडे के लिए 15 मिनट में। ये निफ्टी का चार्ट है, ये है मेजर स्विंग लो और ये है आपका मेजर स्विंग हाई। ठीक है, अभी हम इस रेंज में हैं। अगर ये
अगर निफ्टी जो है इस रेंज के ऊपर ब्रेक कर देता है तो बहुत हाई चांसेस है कि हम इस रेंज के हायर एंड को टच करेंगे। तो ये क्या लेवल है, ये आपका लेवल है 25,508 का लेवल। अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो हमारा यहाँ से जो व्यू रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और हम यहाँ पे 25,600 650 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर इस वाले लो को ये ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे थोड़ा फॉल एक्सपेक्ट करेंगे 25,420 के नीचे। अगर 25,420 ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे बहुत ईजीली वी कैन एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट ये इस जोन तक तो टच कर ही लेगा, ये वाले जोन तक 25,380 से लेकर 380 नहीं है एक्चुअली 25,365 से लेकर 330 तक। ठीक है, ये जोन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में। इस जोन के बाहर कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर बता ही देती हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ये एक मेजर रेंज है, रेंज ऑफ सपोर्ट। ठीक है, ये देखो ये एक मेजर रेंज ऑफ सपोर्ट है। अब ये अगर ब्रेक करता है हमारा, ये हो गया आपका 6812, 6812 अगर ब्रेक करता है तो 60,600 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड उसके नीचे 60,400। ठीक है, अच्छा कोई भी तरीके से कोई भी अपसाइड मोमेंटम जो होगा 61,104 के ऊपर ही होगा। 104 के ऊपर हम यहाँ पे 250 से लेकर 390 ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो इस रेंज के बाहर में ही आप अपना ट्रेड प्लान करना, कीप इट वेरी सिंपल। 30 to 50 पॉइंट्स आपको निफ्टी में टारगेट करना चाहिए एंड बैंक निफ्टी में आप आइडियली 80 to 100 पॉइंट्स अगर आपको मिलता है तो इट इज़ इनफ। क्रिप्टो में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम आया है, मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा और बाउंस आ सकता है। 67,000 के टारगेट्स के लिए आप चाहो तो BTC में बाइंग कर सकते हो। अभी 65,350 चल रहा है तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये 67,000 तक जाएगा। तो 2,000 पॉइंट आप एटलीस्ट यहाँ पे मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको भी ट्रेड करना है क्रिप्टो में तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलेगा। क्रिप्टो ग्रुप में मैं ट्रेड सेटअप्स शेयर करती हूँ अलॉन्ग विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो ये जो मेरा क्रिप्टो वाला ग्रुप है ये प्राइवेट ग्रुप है। जो भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं उनको मैं क्रिप्टो ग्रुप में ऐड करती हूँ क्योंकि वो मेरे सब्सक्राइबर्स का कम्युनिटी होता है और वहाँ पे मैं ट्रेड शेयर करती हूँ। तो क्या करना, आप अकाउंट ओपन करने के बाद जो आपका यूज़र आईडी आएगा ना, यहाँ पर आपको यूज़र आईडी मिलता है। ये यूज़र आईडी आप मेरे को शेयर कर सकते हो @DM पायल पे, मेरे टेलीग्राम पे। ये मेरा टेलीग्राम का यूज़र आईडी, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर देना, लिख देना कि दिस इज़ माय यूज़र आईडी, प्लीज़ ऐड मी टू द क्रिप्टो ग्रुप। साथ में डेल्टा में क्या, आप क्रिप्टो में तो ट्रेड कर ही सकते हो, आप गोल्ड टोकन में भी ट्रेड कर सकते हो और आप यूएस के स्टॉक्स टोकन में भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे एनवीडिया हो गया, एप्पल हो गया, अमेजॉन हो गया, इन सब में आप ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड का भी पैक्सजी टोकन है, उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो एक ही प्लेटफॉर्म में आप सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, अच्छा अब हम आते हैं यहाँ पर। वैसे तो मैं आज रात में लाइव आऊँगी क्रिप्टो के लिए, तो आप ज़रूर से जुड़ना। तो जो लोग भी सब्सक्राइब कर रहे हो तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप उस हिसाब से लाइव सेशन में जुड़ जाओ आज रात में। अच्छा, सेंसेक्स जो है, सेंसेक्स के लिए अभी जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पूरा जोन ऑफ सपोर्ट है, समझ पा रहे हो, ये पूरा एक सपोर्ट जोन है इसके लिए। 82,170 से लेके 81,940। कोई भी मेजर जो फॉल है ना वो इस रेंज के नीचे ही है, तो बेटर रहेगा कि इस रेंज के नीचे ही आप कुछ प्लान करना। ओके, मतलब मान लो 81,9 भी छोड़ दो आप यार, 81, ये अगर 82 के भी नीचे निकल गया ना, 82 के नीचे, तब से ही ये नेगेटिव होना शुरू हो सकता है और फिर आपको ये 81,500 तक जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन अभी क्या है, ये इस मेजर सपोर्ट पे होल्ड कर रहा है। तो अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है तो इसका अपसाइड का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 82,900। तो अगर ये कल 82,390 के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, तो हम 82,900 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेंसेक्स में मोमेंटम। आराम से आप 500 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, कल तो एक्सपायरी भी है। नीचे पे 82,000 के नीचे अगर ये निकल गया तो 81,500, 500 पॉइंट नीचे 500 पॉइंट ऊपर का आप रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो 82,000 से लेके 82,390 के बाहर। ठीक है, ये हो गया आपका सेंसेक्स का। अच्छा, नेक्स्ट इज़ मिड कैप।
मिड कैप में ये एक मेजर जोन है, जोन ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपको दिख ही रहा है ना। यहाँ पे कितनी बार मिड कैप ने रिजेक्शन लिया है, तो ये आपका जोन है 13,580 के आसपास में। अगर 13,005 मतलब 13,600 ले लो आप, 13,600 के ऊपर ही कुछ पॉजिटिव आप एक्सपेक्ट करना। अगर अगर ये 13,600 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट 13,720 13,830 तक के लेवल्स मिड कैप में देखने को मिल सकते हैं। वहीं कोई भी तरीके का डाउन साइड मोमेंटम हम तभी एक्सपेक्ट करेंगे, एक सेकेंड, तभी एक्सपेक्ट करेंगे जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। ये ट्रेंड लाइन है आपका 13,507। इसके नीचे अगर निकल जाए तो हम यहाँ पे थोड़ा एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 507 के नीचे हम 435 का इमीडिएट सपोर्ट मिल सकता है एंड उसके बाद 13,378 का। ठीक है, ऐसे प्लान करिएगा। अच्छा, नेक्स्ट इज़ फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में क्या करना है, ये एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसको फॉलो करना है। ठीक है, इसके ऊपर 28,412, इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पे कुछ एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 13,412 के ऊपर हम 560 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नीचे पे अगर ये इस जोन को ब्रेक कर दे, 28,246 को ब्रेक कर दे, तो यहाँ पर हम 28,130, 28,015 एंड 27,880 ये नीचे के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपने ट्रेड्स को आप प्लान करिएगा। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको रिवाइज लेवल्स डेली मिल ही जाते हैं। साथ में क्रिप्टो का भी लिंक मैंने डाल दिया है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, आप चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो। मेरे को बस यूज़र आईडी शेयर कर देना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।